आज इस हिंदुस्तान पब्लिक स्कूल के इस एनुअल फंक्शन के इस अवसर पर आए हुए समस्त मेहमानों का आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करते हुए मैं किसान इंटरमीडिएट कॉलेज पिपरा बाजार के प्रधानाचार्य जी से आग्रह करता हूं कि वो डायस पर आवे, चूंकि उनको एक अन्य कार्यक्रम में भी जाना है। बहुत पहले से समय दे रहे हैं, इस विद्यालय के परिवार का मनोबल बढ़ा रहे हैं। दो शब्द अपने मुखार बिंदु से बच्चों के लिए उद्बोधित कर दें, इस विद्यालय के लिए शुभकामना दें। प्यारे बच्चों, एक बार हमारी तरफ सभी लोग ठीक हैं? सभी लोग ठीक हैं? नहीं ठीक है? एक बार जोर से सभी लोग ठीक हैं? भारत माता की, भारत माता की। एक बार हाथ ऊपर, हाथ लहराएंगे। जिसके पास हाथ ना हो नहीं उठाएगा। और तेज ताली बजा। भारत माता की, भारत माता की। आज बड़हरागंज हिंदुस्तान पब्लिक स्कूल के इस पवित्र प्रांगण में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं सम्मान समारोह के पावन पुनीत अवसर पर इस विद्यालय का प्रबंधकीय परिवार, हमारे अतिशय प्रिय अनवारुल जी, पत्रकार बंधु, ग्राम प्रधान जी मुरारी लाल जी और एक अच्छे और बेहतरीन उद्घोषक श्री अनूप कुमार मिश्र जी, आगत समस्त अभिभावकगण, मैं सबसे पहले इस पूरे शैक्षणिक संस्थान के प्रति शुभकामना देता हूं कि बड़हरागंज के पवित्र भूमि पर अनवारुल जी ने, अगर इस इलाके में शिक्षा का इतिहास लिखा जाएगा तो इनका जो प्रयास है, इनके जो परिवार का प्रयास है, वह मील का पत्थर साबित होगा। शिक्षा के क्षेत्र में अगल बगल के ग्राम सभाओं में इनका जो प्रयास है, यह प्रयास अनवरत चल रहा है और शिक्षा के साथ साथ पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों को भी ये सदैव बढ़ावा देने का कार्य करते हैं। ऐसे अनवारुल जी के मैं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, इस संस्थान के यशस्विता की कामना करता हूं और इनको मैं अपील करता हूं। इसके पहले भी मैं कहा था, मैं जनपद के नहीं, मंडल के नहीं, प्रदेश के तमाम विद्यालयों में जाने का अवसर मिलता है। अपने विद्यालय के बच्चों को भारत स्काउट गाइड से जोड़े और इन बच्चे बच्चियों को गवर्नर अवार्ड तक ले जाने का प्रयास करें। मैं आपके लिए यह प्रयास मैं करूंगा। आपको बच्चों को तैयार करना है। 31 मई उस फॉर्म फिलअप करने का लास्ट डेट होता है। आपने प्रशिक्षण भी करवाया है। मैं चाहूंगा कि कम से कम 2 बेटों को, 2 बेटियों को आप उधर की ओर मोड़ने का प्रयास करें, ताकि हम लोग जो कार्य देश और प्रदेश में कर रहे हैं वो अपने इलाके में भी, अपने जन्मभूमि में भी करने का कार्य करें, ताकि यहाँ के भी बच्चे उस लाभ से लाभान्वित हो सकें। मैं बहुत कुछ न कहते हुए, इतनी बेटियां आराम से बैठी हैं और बेटे भगदड़ कर रहे हैं। अभी कोई डांस का प्रोग्राम हो जाए तो सभी लोग भग के आ जाएंगे, और जब बोलने का प्रोग्राम होता है तो वही हालत हो जाती है। जब मम्मी सीरियल देखती हैं तो सब लोग जुट जाते हैं, और पापा जब समाचार देखने लगते हैं तो सब लोग कमरे में से उठ जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको एक साधना है, शिक्षा का संकल्पना आपको एक साधना की तरह से देखना है, और 20 वर्षों तक आप अगर अनवरत परिश्रम कर लेंगे
तो आप भी अनवारुण जी की तरह से एक बेहतरीन विद्यालय चलाएंगे, अश्विनी कुमार पांडे की तरह से प्रिंसिपल होकर के तमाम जगह पे जा करके संदेश देने का कार्य करेंगे। इतने बच्चे बैठे हैं, इतनी बेटियां हैं। अभी अनूप जी ने सरकार के तमाम महत्वाकांक्षी योजनाओं के बारे में बताया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन मैं तो हरदम कहता हूं कि ओस की बूंसी होती हैं बेटियां, दर्द उठता है तो सिहर जाती हैं बेटियां। ये बेटे तो एक ही कुल को देखते हैं, मगर दो दो कुलों की लाज होती हैं बेटियां, दो दो कुलों की लाज होती हैं बेटियां। मैं इस विद्यालय परिवार और इस मंच के बेहतरीन कार्यक्रम को छोड़ के जाना है, दो कार्यक्रमों में और जाना है, नहीं तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अपने इलाके में, अपने जन्मभूमि में, अपने बच्चों के बीच में बैठ करके। ये बहुत अच्छा लगता है। जैसा कि किसी शायर ने कहा भी है कि ये सब जब भी याद आता है अश्क पलकों पे थरथराता है, जैसे शबनम का नुकरई कतरा गिर के फूलों पे तिल मिलाता है, जैसे शबनम का नुकरई कतरा गिर के फूलों पे तिल मिलाता है। मैं इस विद्यालय संस्थान को उत्तरोत्तर प्रगति और शैक्षिक क्षेत्र में उत्कृष्टता के चरमोत्कर्ष पर देखना चाहता हूं। अनवारुण जी में वो सारी क्षमताएं हैं, इनके अंदर प्रगति की वो सारी क्षमताएं हैं। इनका विद्यालय यशस्विता की ओर जाए। मैं पूरे विद्यालय परिवार को, प्यारे बाल बच्चे बच्चियों को स्नेह आवंटित करते हुए सभी अभिभावक साथियों से अपील करता हूं कि शिक्षा एक ऐसी धरोहर है कि इससे आप थोड़ी सी गरीबी में रह लें, आप थोड़ा सा अभाव में रह लें, आप एक रोटी कम खा लें, लेकिन अपने बालक बालिकाओं को शैक्षिक क्षेत्र में जरूर भेजने का कार्य करें। शिक्षा के लिए आप जरूर भेजें और अपने बच्चे बच्चियों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का जरूर प्रयास करें। मैं शिक्षक साथियों से भी कहना चाहूंगा कि पहले अब जनरेशन गैप हो गया है, डॉक्टर साहब, अब जनरेशन गैप हो गया है। पहले बच्चा अगर जो है कुछ दूसरे स्टाइल का बाल कटवा के आता था तो हम लोग उसको डांटते थे, लेकिन दिस टाइम दिस इज ए फैशन। और हम लोग अब कहते हैं कि ये बच्चों, तुम्हें अगर फैशन की ही तरफ जाना है तो फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करो। तुम्हें अगर बहुत बढ़िया फोटोग्राफी आता है तो 10वीं के बाद ही फोटोग्राफी शुरू कर दो, ताकि तुम एक अच्छा फोटोग्राफर बन सको। क्योंकि मकबूल हुदा फिजैन साहब जो वर्ल्ड के बेहतरीन कलाकार हैं, हाई स्कूल पास नहीं है, लेकिन उनकी पेंटिंग्स 5 से लेकर के 15 लाख रुपए तक में बिकती हैं। आपके अंदर एक हुनर होना चाहिए, आपके अंदर एक कौशल विकास होना चाहिए। अभी देखिए परगन मठिया के प्रबंधक जी श्री सुरेंद्र जी आ रहे हैं, हमारे अतिशय प्रिय। मैं आपका भी स्वागत करता हूं और प्यारे बच्चों को स्नेह आवंटित करता हूं। बहुत बहुत आप सभी को शुभकामनाएं, बहुत बहुत पूरे विद्यालय परिवार को शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान पब्लिक स्कूल। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय अश्विनी पांडे जी संबोधित कर रहे थे। इस बीच में रजली देवी इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रधानाचार्य, सम्मानित व्यक्तित्व आदरणीय सुरेंद्र जी, हमारे मित्र सिद्धुआ पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य भाई उपेंद्र जी उपस्थित हुए हैं। इन सभी साथियों का मैं हिंदुस्तान पब्लिक स्कूल की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं।